जी हाँ, सनसनीखेज खुलासा ये कि पाकिस्तान चुनाव में बहुत बड़ी धांधली हुई है। रावलपिंडी के मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा सामने आ चुका है। लियाकत अली चट्ठा ने किया कई बड़े खुलासे। चुनाव में हारने वाले कई उम्मीदवारों को जिताया है। देखिए ये किस तरह का फेरबदल और किस तरह की धांधली हुई है। आइए पहले आपको सुनवाते हैं कि रावलपिंडी के मुख्य आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा है। तो रावलपिंडी के मुख्य आयुक्त को आपने सुना और क्या कुछ उन्होंने बड़ी बात कही, किस तरह के धांधली के आरोप लगाए हैं और कैसे उन्होंने ये कहा कि मैं खुदकुशी करने जा रहा था लेकिन पहले मैंने कहा खुलासा करता हूं। पाकिस्तान चुनाव में धांधली कराई, ये खुद उनका कहना है, ये कबूल किया उन्होंने। 13 नेशनल असेंबली सीटों पर धांधली की, ये खुद उनका कहना है रावलपिंडी के आयुक्त का। 50-50 हजार वोटों की हेर फेर की गई, ये भी कहा गया उनकी तरफ से। साथ में चुनाव में हारने वाले को जिता दिया गया, यानी जो हार कर रहा था, वो हार जा रहा था, उसे जिता दिया गया। नतीजों में मतपत्र पर नकली मुहर लगाई गई, ये भी कहा उनकी तरफ से। पूरी धांधली उजागर कर दी। 70,000 से ज्यादा वोट मिलने वाले उम्मीदवार की हार हुई है, ये कहना है उनका। और खुद को पुलिस के हवाले करता हूं, ये कहना है रावलपिंडी के मुख्य आयुक्त का। गुलाम अब्बास सीधे हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। गुलाम, ये तो उन्होंने पोल ही खोल दी, ये बता दिया कि पाकिस्तान में कितनी धांधली हुई है चुनावों के दौरान। जी निधि, बिल्कुल ये कमिश्नर रावलपिंडी हैं जिन्होंने ये बातें की और उन्होंने कहा कि रावलपिंडी से जो डिवीजन है उसमें 13 सीटें बनती हैं नेशनल असेंबली की, जबकि 27 पंजाब राज्य की सीटें बनती हैं। इनके ऊपर रिजल्ट को चेंज किया गया और उन्होंने अपने साथ साथ बड़ा आरोप लगाया पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के ऊपर और चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और उन्होंने कहा कि उनको उनके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस को रावलपिंडी के कचहरी चौक में फांसी दी जाए। और अब ताजा अपडेट यह है कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा को अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस की तरफ से। अब से थोड़ी देर पहले उनको अरेस्ट करके एक नामालूम जगह पर लेके जाया गया है। लेकिन इसने पाकिस्तान के चुनाव के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पीटीआई जो कि इमरान खान की पार्टी, इससे पहले ही रिगिंग के इल्जाम लगा रही थी और आज पूरे देश में उन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई थी। लेकिन अब चीफ कमिश्नर जो कि रावलपिंडी पूरे डिवीजन के कमिश्नर थे और जो इलेक्शन को कंडक्ट कर रहे थे, उनकी तरफ से यह कहना है कि उनकी तरफ से धांधली की गई है और हारे हुए लोगों को, जो कि पीएमएलएन नवाज शरीफ की पार्टी के लोग, यहां से 11 सीटें नेशनल असेंबली की वो जीते थे, एक पीपल्स पार्टी जीती थी और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता था, तो उनको जिताया गया है। तो अब उसके बाद चुनाव के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन है उनके ऊपर सवाल उठ रहा है। एक तरफ उनके रिजाइन की मांग हो रही है कि चीफ इलेक्शन कमीशन रिजाइन दे, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि ये जो इलेक्शन था, पूरा प्रोसेस था, वो बिल्कुल डाउटफुल हो गया है और रिग्ड लग ऐसा रहा है कि रिग्ड है। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ये एक बड़ा खुलासा है जो लियाकत चट्ठा ने किया और उन्होंने कहा कि वो खुदकुशी भी करने लगे थे, वो सुसाइड करने का सोच रहे थे, 3 रातों से वो सो नहीं सके थे। और उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो लोगों को आके बताएंगे। जिसके बाद उन्होंने लोगों को आके सारी चीज जो पाकिस्तान के चुनाव के दिन हुआ वो सारा कुछ लोगों को आके बता दिया, जो हमने अपने कैमरे से दिखाया भी। बिल्कुल सब कुछ साफ रख दिया है लियाकत अली चट्ठा की तरफ से। और ये भी कहा गया है कि इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में धांधली हुई है, पूरे चुनाव में ही धांधली हुई है। एक और बड़ी खबर गुलाम, आऊंगी आपके पास। रावलपिंडी चुनाव आयुक्त ने खुद सरेंडर किया है। उन्होंने कहा मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासों के बाद खुद गिरफ्तारी दी। लियाकत अली चट्ठा से पूछताछ भी हो रही है कि किस तरह की धांधली हुई है, क्योंकि जो हारी हुई सीटें थी उसे जीत में कन्वर्ट कर दिया गया, ये आरोप लगाया गया उनकी तरफ से, लियाकत अली की तरफ से।